नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्व अभियान को लेकर जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है आपको। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्म अभी देखिए, ये आपको पता होगा अभी जो है तो राजस्व महाअभियान हो रहा है। इसमें क्या कुछ होने वाला है हमने सारा कुछ बता दिया है। मेरे पास फॉर्म भी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा फॉर्म है, कैसे भरना है वो सारा हम पूरा डिटेल में आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि आखिर इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। देखिए कल हमने एक फॉर्म भर के आपको बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो कल के डेट में हमने एक फॉर्म भरा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कल के डेट में हमने फॉर्म भर के बताया था आपको। लेकिन आज मैं फिर से दूसरा फॉर्म भरूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे भरना है। जैसे कि ये फॉर्म हम अभी आपको भर के दिखाने वाले हैं कि कैसे भरना है। तो ये आपको अच्छे से भरना जरूरी है। अगर आप गलती कर देंगे तो फिर आपका क्या होगा, राजस्व अभियान में भी आपका जमीन सही नहीं हो पाएगा। देखिए आज का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म हम भरेंगे वो बताते हैं आपको। ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पत्र, यानी कि अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है, अभी तक ऑनलाइन नेट पे नहीं शो कर रहा है, या आपका रसीद, आप जमीन का रसीद ऑफलाइन अभी भी कटा रहे हैं, आपका ऑफलाइन में ही है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है शो, तो अभी जो ये राजस्व अभियान हो रहा है इसमें आपको क्या करना है, आज जो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म आपको भर के जमा करना है अपना जमाबंदी के साथ। यानी कि अगर आपके पास रसीद है तो पुराना रसीद उसके साथ लगाना है, और आपको राजस्व महाअभियान का जो शिविर लगेगा उस शिविर में आपको जमा कर देना है। देखिए अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आपको छूटी हुई जमाबंदी का जो है सो ऑनलाइन कैसे कराना है। वो फॉर्म हम आपको अभी भर के दिखाएंगे कि कैसे भरना है। तो देखिए सबसे पहले, और देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए हम आपको दो तरीका बता दिए हैं। एक तरीका जो आप डायरेक्ट बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। हम दो तरीका बताए हैं, एक तरीका जो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से आप डायरेक्ट जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में जाना है, गूगल में लिखना है बिहार भूमि, वहाँ पे लिखने के बाद आपको वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे एक बंद करने का ऑप्शन आएगा, बंद कर दीजिएगा। वहाँ पे देखेंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, राजस्व महाअभियान लिखा रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद वो खुल जाएगा ऑप्शन। तो वहाँ से आप जो भी फॉर्म है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो वो होगा एक पहला प्रक्रिया। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यानी कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप हम दे दिए हैं, ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देखिए मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करके अब ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम अपलोड कर दिए हैं, जितना भी फॉर्म है सारा फॉर्म अपलोड कर दिए हैं। और किसी भी प्रकार का अगर लेटेस्ट जानकारी रहता है तो हम वहाँ पे आप लोग को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी इसको ख़त्म करें, कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फाइनली हमारा जो है सो यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इसको भरना कैसे है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, यही फॉर्म है आपका। इसको कैसे भरना है वो थोड़ा आप लोग स्थिर से देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर आपको कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में, यहाँ लिखा हुआ है अंचल अधिकारी, लिखा हुआ है अंचल अधिकारी। तो आपका जो अंचल है वो कहाँ है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। कौन सा अंचल आपका पड़ता है बिहार में, किसी भी आप जो है सो पंचायत से किसी भी ब्लॉक से होंगे, तो जिस भी ब्लॉक से आप हैं आपका जो अंचल कार्यालय है उस कार्यालय का क्या करना है, यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, ये समझ गए, यहाँ पे क्या नाम डालना है, अंचल कार्यालय का नाम देना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इस फॉर्म को ऊपर उठाते हैं और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है विषय ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इसके बाद लिखा है महाशय
उपयुक्त विषय उपयुक्त विषय कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी जमीन की विवरण निम्न है। यानी कि यहाँ बता रहा है कि जो भी आपका ज़मीन है जिसको आपको चढ़ाना है नेट पे, ऑनलाइन करवाना है, ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है, उसका ज़मीन का पूरा विवरण, पूरा बायोडाटा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे भरना होगा। कैसे भरना है देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हल्का हल्का कहाँ है आपका, तो हल्का मतलब होता है पंचायत। तो आप अपना पंचायत यहाँ पे भर देना है। जो बॉक्स है इसमें आपको अपना पंचायत भरना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आगे लिखा है थाना संख्या। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना थाना संख्या भर देना है। थाना नंबर सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारा मान लीजिए 170 है थाना नंबर, तो आपको अपना थाना नंबर यहाँ पे भरना है और आपका पंचायत का क्या नाम है यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद पूछ रहा है जमाबंदी संख्या। आपका जो रसीद है ऑफलाइन में, उसमें भी आपको जमाबंदी संख्या लिखा रहता है। आप देखेंगे तो एक जगह पे जमाबंदी संख्या रहेगा, वो जमाबंदी संख्या को क्या करना है यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है पेज नंबर। तो वो जो आपका रिसीविंग होगा, रसीद होगा, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये ऑफलाइन में पहले जो रसीद करता था ऐसे रहता था, ऊपर में हेडलाइन लिखा रहेगा और इधर पूरा आपका ज़मीन का ब्यौरा लिखा रहता है। तो उसको क्या करना है, इसमें से देख के यहाँ पे क्या करना है, पेज नंबर भी भर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ हल्का नाम हो गया, यहाँ पे थाना संख्या हो गया, यहाँ पे पेज नंबर हो गया और यहाँ पे जमाबंदी नंबर उस पर लिखा रहता है रसीद पे। आप वहाँ से देख के भर दीजिए। ठीक है, जमाबंदी नंबर रहता है, लिखा रहता है, उसको देख के भर देना है। इसके बाद कहता है जमाबंदी रैयत का नाम। अब यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, मैं पूरे अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जमाबंदी रैयत का नाम का मतलब होता है कि आपका जो ऑफलाइन में जिस भी व्यक्ति का नाम शो हो रहा है उसका नाम पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको। ठीक है, तो जमाबंदी रैयत का जो भी नाम है आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स में भर देना है। इसीलिए क्योंकि उसके नाम से पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद क्या करना है, एक और फॉर्म भर के आपको पूर्वज का, मान लीजिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपके पूर्वज के नाम से रसीद है, पूर्वज अभी नहीं है, दादा परदादा के नाम से रसीद था, दादाजी नहीं है अभी, या पिताजी के नाम से था, पिताजी नहीं है, गुजर गए, तो इस केस में क्या करना है देखिए, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, जो पुराना जमाबंदी में जिनका भी नाम हो, या दादा परदादा का नाम हो, या हो सकता है पिताजी का नाम हो, जिसका भी नाम होगा उसी का नाम यहाँ पे अभी लिखना है आपको। इसीलिए लिखना है क्योंकि ये ऑफलाइन में है, इसको पहले आपको ऑनलाइन कराना है। इसके बाद आपको दादा परदादा का ज़मीन को दाखिल खारिज अपने नाम पे कराना है, तो उसका फॉर्म अलग है, उस फॉर्म को अलग से आपको भरना होगा, अलग से भर के तब जमा कीजिएगा। तो ये भी चढ़ जाएगा ऑनलाइन में और आपके नाम पे क्या होगा, दाखिल खारिज भी हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे भरना। और यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ है, आपका जो रसीद होगा, आपका जो जमाबंदी होगा ऑफलाइन में, उस पे देखिएगा कहीं एक जगह कोना पे लिखा रहता है, वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसी में देखिए फिर से फ्रेश करके थोड़ा बताना जरूरी है, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन है, इसीलिए हम क्लियर करना चाहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% जानकारी दे पाए। देखिए इसके बाद पता में पूछ रहा है, यहाँ पे पता लिखा है, तो आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे और इसके बाद आधार नंबर डालना है। तो देखिए ये जो ज़मीन है, तो ज़मीन जिस मौजा में होगा वही एड्रेस आपको डालना है, ये कंफर्म कर लीजिए। ये नहीं कि आप रहते हैं दिल्ली में और आपका ज़मीन है बिहार में, तो आप जो है सो भर दिए एड्रेस कहाँ का, दिल्ली का, लेकिन ज़मीन कहाँ है, बिहार में। तो जहाँ आपका ज़मीन है, जिस मौजा में ज़मीन है, उसका एड्रेस यहाँ पे भरना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्म को ऊपर उठाते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये एड्रेस इसमें भरना है और आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर इसीलिए डाला जा रहा है अभी क्योंकि आपका जमाबंदी से अब जो है सो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारा लिंक किया जाएगा, ताकि अब आने वाले समय में हर कुछ डिजिटल हो जाएगा। जिस तरह से आप अपने मोबाइल का अकाउंट का पैसा, अकाउंट से पैसा कभी भी किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेम उसी प्रकार से आप अपने ज़मीन का खरीद बिक्री आप ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय, किसी वकील, किसी कर्मचारी के पास जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ से ऑनलाइन करेंगे, आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा अंचल कार्यालय में, वहाँ से देख के वेरीफाई कर दिया जाएगा,
और आप इसके बाद ज़मीन बेच सकते हैं। ये सब प्रक्रिया होगा। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, उसको पहले क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या कुछ होने वाला है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि खाता नंबर। बहुत सारे लोग को खाता खेसरा मालूम नहीं रहता है, तो मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा कि देखिए खाता खेसरा क्या होता है ना, प्लॉट संख्या ये जो होता है यही सब होता है, समझे। तो खाता खेसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो जमाबंदी होगा या आपका रसीद होगा उसमें लिखा रहता है खाता और खेसरा अलग अलग लिखा रहता है। अब हम इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर करेंगे, खाता खेसरा। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो खाता यहाँ लिखना है और खेसरा यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ खेसरा लिखना है। इसके बाद रकबा पूछ रहा है डेसिमल में लिखना है। अब इसके बाद आपका जमीन का चौहद्दी पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपके जमीन का चौहद्दी क्या है वो भी लिखना है। इसके बाद खतियानी है, कौन सा जमीन है वो लिखना है आपको। खरीदी गई बंदोबस्ती है, किस प्रकार का जमीन है वो यहाँ पे विवरण आपको भर देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब देखिए जैसे खाता है खेसरा है तो यहाँ नया पुराना लिखा रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर में जैसे मान लीजिए 16 है तो लिख दीजिएगा, और नया है तो नया लिख के नया लिख दीजिएगा ऐसे, और नीचे में जो है मान लीजिए 18 हो गया ये। तो आपको क्या करना है 108 है 108 कर दीजिए। इसमें मान लीजिए खेसरा है आपका दो तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है नया पुराना। तो पहले जो है पहले वाला ऊपर में लिख देना है, पहले वाला क्या करना है, मान लीजिए पहले वाला 12 है तो ऊपर में लिखना है, इसके बाद लिखना है नया, और इसके बाद नीचे में वो जो दूसरा वाला है उसको यहाँ पे लिख देना है ऐसे कर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर नया पुराना ऐसा लिखा हुआ है, आपने दो दो लिखा हुआ है खाता नंबर खेसरा नंबर, इस प्रकार से आपको क्या करना है भरना है, ठीक है। अब ये भी डॉट क्लियर हो गया होगा आपको। और जमीन का चौहद्दी का जो हम बात किए, रकबा टोटल डेसिमल में कितना जमीन है वो टोटल यहाँ लिखना है। और चौहद्दी का बात रहा तो चौहद्दी आपका जमीन के सामने अभी प्रेजेंट समय में कौन जोत रहा है, किसके नाम से वो जमीन है, उसी का करेंट आपको चौहद्दी भरना होगा। अगर आप पुराना मान लीजिए जो 50 साल पहले पूर्वज के नाम से जमीन था, अभी तो वो लोग भी अभी सर्वे में क्या करेगा अपने नाम पे कराएगा, तो इसीलिए आपको देख लेना है कि कौन जमीन जोता है, किसके नाम से जमीन है, उसी हिसाब से उसका चौहद्दी यहाँ पे भरना है आपको। यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है खाता खेसरा जो भरिएगा टोटल रकबा कितना डेसिमल है वो भर दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है जमाबंदी का कुल रकबा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक भरिएगा। तो मान लीजिए आपको एगो के वाला था तो एगो में भर दिएगा, दूसरा था तो इसमें भरेंगे, तीसरा इसमें भरेंगे, चौथा इसमें भरेंगे, पाँचवा इसमें, छठा इसमें, सातवां इसमें, जितना आपका है पूरा भर दीजिएगा, कितना डेसिमल हुआ टोटल को लास्ट में यहाँ ला के जोड़ दीजिएगा, कितना हुआ यहाँ पे इस लाइन में लिख दीजिएगा। नीचे वाला लाइन में क्या करना है आपको लिख देना है कितना टोटल रकबा हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए जमाबंदी का कुल रकबा तो हम लिखवा दिए आपको बता दिए। अब देखिए कहता है स्टार मारा हुआ है, कहता है जो ज्ञात न हो उसे खाली छोड़े, खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाएं, खरीदी गई के मामले में खरीदी पर टिक लगाएं। हम आपको पहले बोल दिए कि जमीन का प्रकार क्या है आपका, वो आपको वहाँ पे भरना है। कहता है मैं इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किया है, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरणी अपलोड करवाने की कृपा की जाए। यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंचलाधिकारी से, सीओ साहब से, कि इसमें जो जानकारी हमने दिया है उसको कृपया प्लीज करके आप जो है हमारा ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए। इसके बाद लिखा है विश्वास भाजन, इसके बाद आवेदन। यहाँ पे क्या करना है, जो आवेदन कर रहा है जिसके नाम से जमाबंदी है, तो अभी बात सुनिए। अब यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए कि क्या करना है। तो यहाँ पे अब तो जिसके नाम से मान लें, अगर जिसके नाम से जमा रसीद था या जमाबंदी था उनका मृत्यु हो गया, अब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। नाम लिख के अपना सिग्नेचर कर देना है कि आप उसका वंशज हैं। और दूसरा चीज़, अगर वो पुराना ज़मीन है ज़्यादा तो आपको इसके साथ भी आपको वंशावली आपको बना के देना पड़ेगा, उसके साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगा के देना पड़ेगा। हम अब आपको बताएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी यहाँ पे देख लीजिए। अब क्लियर कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कहता है वांछित कागजात को जो उपलब्ध हो आपके पास, अगर इसमें से कोई उपलब्ध है तो इसको लगा सकते हैं। विहित पत्र में आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ, शपथ पत्र क्या है हम आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद वास्तविक बंदोबस्ती पर्चा, बहुत सारे लोग कमेंट में हमको करते हैं
कि ये वाला ज़मीन है तो हमको क्या करना है। अगर आपका ऑफलाइन ज़मीन दिख रहा है अभी भी ज़मीन वास्तविक बंदोबस्ती पर्चा वाला ज़मीन है, अगर ऑफलाइन दिख रहा है तो आप उसको ऑनलाइन करा सकते हैं। खतियानी की स्वाभिमान पर खतियान की तो अभी प्रमाणित छाया प्रति, इसके बाद मूल जमाबंदी पंजी, इसके बाद शुद्धि पत्र, हित अर्जित करने से संबंधित, दाखिल खादी जाति का भू लगान रसीद। यानी कि आपके पास इसमें जितना दिया हुआ है इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो भी कागजात हैं वो आप उसके साथ संलग्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें लास्ट ऑप्शन आता है, ये देखिए, सो अभी प्रमाणित शपथ पत्र। ये क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसीलिए क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप साफ साफ बता रहे हैं कि इसमें जो भी चीज़ हम भर रहे हैं, जो भी चीज़ हम इसमें भर के दे रहे हैं वो सही पर 100% क्या है, सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। अगर बाद में भविष्य में अगर इस पर कोई चेकिंग होता है, कोई कमेटी बैठती है, चेकिंग करती है इसको कि गलत आप किसी तरह का स्कैम कर दिए, फ्रॉड किए हैं, तब आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए आप किसी का भी गलत काम नहीं कीजिएगा और किसी का ज़मीन का अपने नाम से भर के जमा नहीं कीजिएगा। आपका जो ज़मीन है उतना ही भर के आपको क्या करना है, जमा करना है। हम आपको भर के दिखाते हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए, अब देखिए ये जो है स्व अभिमानित, ये जो आप देख रहे हैं ना, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, इसको कैसे भरना है तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये अगर अब यहाँ पे भी क्लियर करना है ये चीज़, क्योंकि जमाबंदी या रसीद जिसके नाम से था अगर वो गुजर गए हैं तब तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति जिंदा है अभी ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति के नाम से रसीद है उनका नाम यहाँ होगा और उनके पिताजी का नाम यहाँ होगा। अगर जो व्यक्ति के नाम से रसीद था और वो व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, उसका पुत्र बचा है, तब उस केस में क्या होगा आप समझिए कि अगर जिसके नाम से रसीद या जमाबंदी नहीं है, रसीद या जमाबंदी जिसके नाम से है वो व्यक्ति गुजर गए नहीं है, हो सकता है दादा होंगे आपके या पिताजी होंगे, तो अब आपको क्या करना है इस केस में, आप किसके नाम से, अभी तो उसके नाम से आप कर रहे हैं तो आप जो भी उनके वंशज हैं यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे और वो यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो जाएगा पेपर देखने के बाद कि ये इसका वंशज है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मौजा लिखना है, यहाँ पे थाना नंबर, यहाँ पे हल्का नंबर। इतना डिटेल में इतना अच्छे से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा जितना अच्छा से हम आप लोग को बताते हैं। अंचल कार्यालय यहाँ भरना है, जिला भरना है। इसके बाद देखिए अंचल कार्यालय यहाँ हल्का, यहाँ पे मौजा, यहाँ पे थाना नंबर भरना है। इसके बाद पूछ रहा है कुछ अशुद्धियाँ, वॉल्यूम संख्या, अगर वॉल्यूम संख्या आपको मिल रहा है रसीद में तो भर दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठ संख्या आपका जमाबंदी पे, नहीं तो आपका रसीद जो करता है लगान उस पे होगा, और जमाबंदी संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप नीचे देखेंगे तो लिखा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उस जमीन पर मेरा स्वामित्व है, यानी कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो जमीन का अधिकार हमारा है और ये हमारे पूर्वज का ही जमीन है। अब बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम फॉर्म को ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद शपथकर्ता का नाम, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं अगर आपके पूर्वज के नाम से है, नहीं अगर जो व्यक्ति जिंदा है ऑफलाइन में है आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए और अपना साइन कीजिए। अगर साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे अंगूठा का निशान लगाना है। इसके साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और ज़मीन का जो भी कागजात है, जो भी पेपर है वो पेपर लगाना है। अगर आप पूर्वज का बना रहे हैं तो पूर्वज का तो हम आपको पहले बता दिए कि ये सब जो भी हम आपको दिखाए 4-5 डॉक्यूमेंट, इसमें से देखिए, इसमें से जो भी आपके पास पेपर है वो पेपर लगा के आपको अपने पंचायत में जब शिविर लगेगा तो शिविर कार्यालय में जमा करना है। जिस दिन भी शिविर लगेगा आपके पंचायत में एक हफ्ता में एक बार लगेगा, यानी कि 2 बार लगेगा। एक बार आज मान लीजिए 1 तारीख को लगा तो फिर अगले अब 7 तारीख को ही लगेगा, मतलब 7 दिन के अंतराल पर 2 बार ही शिविर लगेगा आपके पंचायत में। तो आप पूरा पेपर अपना तैयार रखिए। और ये फॉर्म फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं लास्ट 20 मिनट तक तो मैं बता दूँ आपको, ये फॉर्म हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है
आप वेबसाइट पे भी जाके वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरना है और इस राजस्व महाअभियान में आपको क्या कुछ करना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों का क्या हो, हेल्प हो सके, क्योंकि वीडियो हम बनाते हैं ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।